नमस्ते। पिछले शनिवार को जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई और उसके बाद जिन 18 लोगों की दुखद मृत्यु हुई, उन मृत्यु के बाद जो बातें आमतौर पर सोशल मीडिया से लेकर न्यूज तक और जो हमारे समाज के बीच में चल रही है, उसी पे आज हम आपसे बात करेंगे। आखिर इन हत्या को हम एक हादसा बोले या फिर नरसंहार बोले, और इसमें गलती किनकी है? क्योंकि कुछ लोग जो गिद्ध बनकर हमेशा हमारे समाज में बैठे रहते हैं, वो जिन बातों को उजागर कर रहे हैं, तो क्या वो सच में उन लोगों की मृत्यु पे दुखी हैं या फिर वो अपनी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम शुभम है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आपके मन में अगर कोई बात हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि महाकुंभ जा रहे लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उमड़े, उसके बाद वहां अफरा तफरी मच गया और फिर उस अफरा तफरी में कुछ लोग नीचे गिरे, जिसमें अधिकतर महिला और करीब 3 या 4 बच्चे शामिल थे। उनकी दुखद मौत हो गई। उसके बाद इस पूरे देश में एक चर्चा शुरू हो गई रेलवे व्यवस्था को लेकर। क्योंकि मैं कुंभ गया था और ट्रेन से ही गया था और माघी पूर्णिमा के 2 दिन पहले गया था, इसलिए मैं इस बात को आपको कहना चाहूंगा कि रेलवे स्टेशन, खासकर क्योंकि नई दिल्ली को लेकर जो व्यवस्था है वो मैं बता रहा हूं। कुंभ के दौरान रेल मंत्री ने कहा था कि हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति पूरे देश में बनी हुई, आपने वीडियो में देखा होगा किस तरह लोग स्लीपर और एसी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एसी कोच में इतने ज्यादा भर के एक पर एक चढ़ के उस कोच में बैठे हुए हैं कि जिनका टिकट है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यानी रेलवे के अधिकारियों के द्वारा जो व्यवस्था की गई वो पूरी नहीं थी, और या फिर उन्होंने व्यवस्था की ही नहीं, उन्होंने सिर्फ लोगों को आने दिया और जाने दिया। नई दिल्ली में जो हादसा हुई है उसमें जो सबसे बड़े जो आरोपी हैं या फिर उनके जिनके कारण यह हादसा हुआ वो प्रशासन है। क्योंकि जब मैं कुंभ गया था उस समय भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी, हालांकि इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन ऐसे ही लोग प्लेटफॉर्म पे दौड़ रहे थे, रेलवे लाइन पर दौड़ रहे थे। ट्रेन की आने की घोषणा होने के बाद वो रेलवे लाइन पे दौड़ रहे थे और उनको रोकने के लिए मात्र 2 पुलिसकर्मी थे। जिस दिन ये हादसा हुई उस दिन जो जानकारियां सामने आई है न्यूज मीडिया से, उसके अनुसार 1500 टिकट्स, यानी जो प्लेटफॉर्म टिकट्स हैं और जनरल के टिकट्स हैं, वो सिर्फ 1 घंटे में बेचे गए हैं। यानी आपके पास ट्रेन है नहीं, वो सुविधा है नहीं जिसके जरिए आप लोगों को वहां तक पहुंचाएं, और आप इतने ज्यादा टिकट को बेच रहे हैं। तो ये हादसा होना लाजमी बनता था, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर मैंने देखी हर स्टेशन पे, अगर आप नई दिल्ली से प्रयागराज जाएं तो उसमें कानपुर आता है और भी कई स्टेशन आते हैं, वहां लोगों का हुजूम था, ट्रेन नहीं थी, और जो पुलिस की व्यवस्था थी, जीआरपीएफ की व्यवस्था थी, वो बिल्कुल नहीं थी। रेलवे स्टेशन पे आपको पुलिस नहीं मिल रहा था, जो बड़े अधिकारी थे वो तो शायद देखने भी ना आ रहे हों। हालांकि इसके बाद, क्योंकि ये ट्रेन के अधिकारी हैं, उनका यह असलियत है जो निकलकर सामने और जिसके कारण ये दुखद मृत्यु हुई। उसके बाद यहां लोगों की भी बड़ी गलती है। लोग जब देख रहे हैं कि इतनी भीड़ है, तो एक तो वो पता नहीं क्यों इसी महाकुंभ में जाना चाह रहे हैं, जब उनको पता है इतनी भीड़ है। अगर ठीक है, उनकी श्रद्धा है, अगर वो जा रहे हैं, तो उन्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। जिस तरह से गेट तोड़े जा रहे हैं, एसी शीशे तोड़े जा रहे हैं, और खासकर बिहार के, क्योंकि मैं बिहारी हूं, और बिहार के जब बड़े बड़े नेता जब बोलते हैं कि बिहार को हमेशा नकारा जाता है, रेल नहीं दिया जाता है, कैसे रेल मिलेगा? और इन लोगों को रेल मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है वो अनपढ़ गवारों वाली वो तस्वीरें थी। बाहर ट्रेन के अंदर महिला बैठी हुई है और वो एसी का शीशा तोड़ रहा है। इसमें हर वर्ग के लोग हैं, इसमें लड़कियां भी आपको दिखेंगी पत्थर से रेलवे का शीशा तोड़ते हुए। अब सोचिए कि इन लोगों को रेल देकर आप क्या करेंगे। जब यही परिस्थिति होना है
तो इन लोगों को देने से कोई मतलब है नहीं। तो इन लोगों पे भी लगाम लगना बहुत जरूरी था। प्रशासन की गलती इसमें 100% है, तभी यह घटना घटी है। लेकिन इसमें गलती उन लोगों की भी है जो बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रहे हैं। अधिकारी की यहां यह गलती है कि वो टिकट चेक करके तब अंदर जाने दे। अब आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब हम लोग प्रयागराज से वापस आए तो सुबेदारगंज एक स्टेशन पड़ता है, वहां इतनी अच्छी सुविधा थी कि वहां बिना टिकट चेक किए किसी को अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा था। और आप नई दिल्ली स्टेशन आम दिन चले जाइए, आपको लोग पे लोग चढ़े मिलेंगे, प्लेटफॉर्म टिकट लेके जनरल में बैठ के आराम से वो सफर करते हैं। लेकिन जब कुंभ को लेकर लगातार भीड़ जुट रही थी, उसके बाद भी जो स्थिति उत्पन्न हुई वो सच में दुखद है। जांच आयोग, जांच कमेटी का निर्माण हुआ है, उसकी जांच होगी, पता नहीं उसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि इस देश में जांच रिपोर्ट कभी नहीं आती है, कभी किसी पे ऐसी कार्रवाई नहीं होती है जिससे उस अधिकारियों, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको ये सबक मिल पाए कि आगे से मुझसे वो गलती ना हो जाए। लेकिन जब ये घटना घटी उसके बाद कुछ सच में गिद्ध बनकर बैठे और इस महाकुंभ को लेकर वो उनके मन में यही है कि कैसे ही कोई गड़बड़ हो और वो सामने आकर अपनी भड़ास निकालना और मोदी और योगी को गाली देना शुरू कर दे। अधिकारियों की गलती थी और जहां तक हो सकता है इसमें सरकार को ब्लेम जाएगा, क्योंकि रेल मंत्री मोदी सरकार का है, उनको भी ब्लेम जाएगा। लेकिन जितने भी ये लोग हैं, जिसमें राहुल गांधी हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, आतिशी है, अखिलेश यादव, तो वो प्रॉपर गिद्ध बन के बैठे हुए हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं। जिस आदमी ने आजम खान को 2013 कुंभ का अध्यक्ष बनाया, जिस आदमी ने पूरे कुंभ क्षेत्र में जितने दिन भी कुंभ चला सिर्फ 5 तैराक वहां पे डिप्लॉय किए कि अगर कोई डूब रहा है तो उसको बचाया जाए। और आजम खान का बयान सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 2000 कुंभ में जब हादसा हुआ प्रयागराज स्टेशन पे, तब आजम खान का बयान आया कि मुझे पता ही नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे। हालांकि उस बार जो आंकड़े हैं 3 से 4 करोड़ लोग महाकुंभ गए थे। इस बार अभी तक, जब तक ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, 55 करोड़ लोग महाकुंभ जा चुके हैं और महाशिवरात्रि तक माना जा रहा है कि यहां आकर अब 65 करोड़ के पार चला जाएगा। जब इतने लोग वहां आ रहे हैं तो कई लोग, कई नेता हैं, वो अनहोनी होने का वेट कर रहे थे बस। और जब जब अनहोनी हुई है, आप अखिलेश यादव के वॉल पे आप चले जाइए ट्विटर के, आपको दिख जाएगा कि वो व्यक्ति हर दिन 4 ट्वीट कर रहा है, कुछ भी हो रहा है। लेकिन जहां तक कुंभ को लेकर, क्योंकि मैं गया हूं तो मैं वहां का एक्सपीरियंस सही आपको बता सकता हूं। आपको जो परेशानी होगी वो यात्रा में होगी। आप रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे, मैं 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर प्रयागराज जंक्शन से महाकुंभ में संगम के तट तक गया। एक तो आपको ये लगेगा नहीं, क्योंकि लाखों लोग उस सड़क पे चल रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर कब आप चल रही है। आप जब महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचिएगा, आपको गंदगी नहीं मिलेगी, आप आराम से स्नान कर सकते हैं। पुलिस के द्वारा ये साफ इंस्ट्रक्शन है कि आप स्नान करके फिर अपने वापस गंतव्य, या फिर आप शहर में कहीं कुछ खाना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हो, आप वहां चले जाएं। घाट पर न बैठें। जो मौनी अमावस्या के रात में जो भगदड़ मची, वो इसी कारण मची थी कि जो नहाकर और फिर वहीं पे लोग बैठ गए। और कुछ जो गांव से आते हैं, जो नहीं समझते हैं, वो ये काम कर रहे थे। हम लोग भी जब गए तो वहां नहाकर वहीं पे कपड़ा सुखा रहे थे। हालांकि उस समय भीड़ बढ़ रही थी, तो पुलिस वाले इस मामले में सख्त थे। हर घाट पे 4 से 5 तैराक तैनात थे। यानी सुविधा में कोई कमी नहीं है। जो कमियां सामने आई है, एक तो रेलवे को लेकर, यातायात को लेकर, योगी आदित्यनाथ ने खुद डांट लगाई है अधिकारियों को जो जाम संभालने में नहीं सक्षम हो पाए। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को भी डांट लगाई है जो वीआईपी के तौर पे अपने गाड़ी में पास लगवाकर और अपने फैमिली को वहां ले जाकर घुमवा रहे हैं। और इस पे आप आज न कल देखिएगा, कुंभ समाप्त होने दीजिए, इन सभी अधिकारियों पे भी कार्रवाई होगी। क्योंकि महाकुंभ योगी आदित्यनाथ के लिए एक फंक्शन नहीं है, वो खुद एक योगी हैं। उन्होंने जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन किया, वहां व्यवस्थाएं की, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप वहां गए हो तो आप जरूर देखेंगे।
कुछ लोगों की जो क्वेरी है ये है कि कष्ट बहुत हो रहा है, बहुत चलना पड़ रहा है। तो भैया तीर्थ जाइएगा तो चलना पड़ेगा, कष्ट आपको झेलना पड़ेगा। वैष्णो देवी लोग 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर चढ़ी खड़ाई में चढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ 8 से 10 किलोमीटर रोड पे आप जा रहे हैं, कहीं कोई रोड टूटा हुआ नहीं है, मस्त रोड बना हुआ है, लेकिन उस पे भी लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ये दिक्कत इन्हीं लोगों को हो रही है जो उसी गिद्ध गैंग के लोग हैं। आप कुछ वीडियोस देख रहे होंगे, वो लगातार वही सब बात कि बहुत चलना पड़ रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है सबको, हमको क्यों नहीं मिल रहा, आम जनता पिस रही है। तो भैया मत जाओ, अगर आप कष्ट नहीं सह सकते तो आप ना जाएं, क्योंकि जो परिस्थिति है रोज, क्योंकि पिछले 2 दिन में 2 करोड़ लोग पहुंच गए हैं, जबकि सब कुछ अब समाप्त हो चुका है। कल्पवासी जा चुके हैं, जो साधु संत थे, नागा बाबा थे, वो जा चुके हैं, फिर भी लोग वहां जा रहे हैं। तो जो लोग जा रहे हैं वो उनकी श्रद्धा है। कमियां बस इतना है कि जो ट्रेन है उसकी सुविधा सही हो, और लोगों को भी समझना पड़ेगा कि एक के ऊपर एक चढ़कर अवैध तरीके से अगर आप इस तरह से जाएंगे तो भगदड़ मचेगी, और फिर उसमें नुकसान आप ही का होगा। ठीक है, सरकार को जो नेता है, विपक्ष के नेता, वो गाली दे देंगे, लेकिन नुकसान अगर कुछ होगा, कुछ अनहोनी होगी, तो वो जो आम लोग हैं जो वहां जा रहे हैं उन्हीं की होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कुंभ नहीं गए तो जरूर जाइए, भीड़ कम हो रही है, भीड़ ऐसे ही रहेगी, 26 तक, महाशिवरात्रि तक भीड़ ऐसे ही रहेगी। फिर भी अगर आप नहीं जा पाए तो आप महाकुंभ जरूर जाइए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई प्रश्न है या फिर ऐसे भी कोई प्रश्न है तो जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।